हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने लास्ट क्लास में सीखा था बेसिक्स ऑफ HTML। हमने देखा था कैसे HTML से स्ट्रक्चर बनता है। हमने सीखा था टाइटल टैग, हेडिंग टैग, BR टैग, HR टैग, कैसे हम दो वेब पेजेस को आपस में एंकर टैग की हेल्प से लिंक कर सकते हैं। हमने देखा था एट्रीब्यूट क्या होता है। हमने देखा था कि कैसे फॉर्म बना के हम इनपुट बॉक्सेस बना सकते हैं, कैसे हम सबमिट बटन बना सकते हैं। हमने ये देखा था कि हम कैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं, हम कैसे ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं, हम कैसे नेस्टेड एक के ऊपर एक लिस्ट बना सकते हैं। हमने ये सारी चीज़ें देखने के बाद सबसे लास्ट में ये देखे थे कि हम कैसे अपनी वेब पेज में इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो हमने जितनी भी चीज़ें लास्ट वीडियो में सीखे थे वो हम सारी चीज़ें आज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, अपना फर्स्ट असाइनमेंट बनाने वाले हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे अपना फर्स्ट वेब पेज बनाने के लिए, अपना फर्स्ट असाइनमेंट करने के लिए। मैं हूँ कॉनन रिजवी। आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ के कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब। फिलहाल मैं आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ और आने वाले टाइम में हम बात करने वाले हैं करियर, एजुकेशन, फिटनेस, लाइफस्टाइल, ग्रूमिंग, सोशल इश्यूज और काफ़ी ज़्यादा फन वाले वीडियो भी आने वाले हैं इस चैनल पे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। अगर अभी तक आपने इस चैनल की फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज को सेव लिस्ट में ऐड नहीं किया हो, जल्दी से जाओ उसको सेव लिस्ट में ऐड कर लो, क्योंकि मैं आपको एकदम बिगनर से एडवांस लेवल का फुल स्टैक वेब डेवलपर बना दूंगा। चलो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट असाइनमेंट। सबसे पहले आपको लास्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ आपको क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, क्लास का असाइनमेंट मिल जाएगा और मैंने एक हिंट वाला सेक्शन भी बनाया हूँ। हिंट देने का पर्पस ये था कि आपको स्टार्टिंग में एक पुश दे सकूँ मैं, जिससे आपको पता रहे कि आपको कौन सी चीज़ें कहाँ पे अप्लाई करना है। जब आपको ये चीज़ें आ जाएगी तो आगे आपको हिंट की नीड नहीं पड़ेगी और आप चीज़ें जितनी भी हम सीखेंगे वो जल्दी अप्लाई करना सीख जाओगे। आने वाली कुछ वीडियोस में आपको हिंट्स मिलेंगे, उसके बाद आपको हिंट्स नहीं मिलेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको ये प्रिपेयर करने वाली है अपनी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में। तो यहाँ से असाइनमेंट की लिंक पे करते हैं क्लिक। ये खुल गई है हमारी PDF। मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा जूम। तो ये जितनी भी चीज़ें लिस्टेड है, हमको ये सारी चीज़ें बनाना है, ठीक है। आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे, अभी हम यही बनाने वाले हैं। हमने इस PDF को देख लिया है, हम इसको ओपन रखेंगे। यहाँ पे चलेंगे अपने डेस्कटॉप स्क्रीन में। मैं अपना लास्ट फोल्डर जो मैंने जिसमें बनाया था, सारी चीज़ें किया था, उसको ओपन कर ले। यहाँ से मैं कर लूँगा राइट क्लिक, फिर जाऊँगा सी मोर ऑप्शन में, ओपन विथ VS कोड। ये हमारा VS कोड खुल चुका है, ठीक है। ये सारा कोड हमने लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है। अभी हम इसको नहीं देखेंगे, इसको करेंगे यहाँ से क्लिक। हम इस डे 1 पे आके करेंगे राइट क्लिक, करेंगे न्यू फाइल पे क्लिक। यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे assignment1.html। अब आपको पता होगा लास्ट क्लास के बाद में कि हमने ये .html क्यों लगाया है। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो मैं करता हूँ इसको एंटर। ये बन रही है हमारी HTML फाइल। अब हमको क्या करना है, अब हमको Shift+1 दबाना है, ठीक है। जैसे ही ये साइन आएगा आपको आपको कर देना है एंटर। अब ये सारा क्या आ गया है, ये सारा जितना भी कोड है ये है HTML का बॉयलर प्लेट कोड। तो अभी हम इसको कर लेते हैं सेव। हम इसको ओपन भी कर लेते हैं। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, करेंगे अपना कॉपी पाथ, जाएंगे मोजिला में, न्यू टैब ओपन करके पेस्ट करेंगे और ये हमारा वेब पेज खुल चुका है। अभी हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया है, इसलिए यहाँ पे एकदम ब्लैंक शो हो रहा है। चलते हैं अपने VS कोड में। अब बनाते हैं सबसे पहले हम। यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे हेडिंग शो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने हेडिंग का स्क्रीनशॉट नहीं दे पाया। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो हेडिंग दिख रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट लिखा है, इसको मैं चेंज करूँगा, ठीक है। चलता हूँ मैं VS कोड में, बनाता हूँ अपना पहला हेडिंग, माई फर्स्ट असाइनमेंट। इससे क्या होगा, मैं करता हूँ Ctrl+S से सेव। मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र की स्क्रीन में, करता हूँ इस पेज को रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, माय फर्स्ट असाइनमेंट। हमने टाइटल दे दिए है अपने वेब पेज का, अपने असाइनमेंट का। चलते हैं वापस से असाइनमेंट को चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में हेडिंग दी गई है जिसमें लिखा है वेलकम टू माई फर्स्ट HTML पेज। सेकेंड जो हेडिंग दी गई है वो है दिस इज अ सब हेडिंग, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ, पहले वाली हेडिंग को। हम जितनी भी चीज़ें जो ब्राउज़र की स्क्रीन में बीच में शो होती है वो कहाँ पे लिखेंगे, हम वो लिखेंगे इस बॉडी टैग के अंदर। ये स्टार्ट टैग और एंड टैग, ये दोनों टैग के अंदर हम जितनी भी चीज़ें लिखेंगे वो हमारी ब्राउज़र की स्क्रीन में एकदम बीच में शो हो रही होगी। सबसे पहले मैं हेडिंग टैग बनाता हूँ। मैं भी यूज़ करूँगा H1 टैग का।
यहाँ से मैंने H1 टैग ले लिया हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज माई फर्स्ट HTML पेज। मैं पेज को करता हूँ सेव, कंट्रोल एस दबा के मैं चलता हूँ ब्राउज़र की स्क्रीन में। मैं फिर से जाता हूँ, पेज को करता हूँ रिफ्रेश। सो देखो यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे और दो सब हेडिंग है। जो सेकेंड वाली सब हेडिंग है वो फर्स्ट वाली सब हेडिंग से छोटी दिख रही है। इसका मतलब ये है कि जो सेकेंड वाली हेडिंग है वो H1 टैग का यूज़ करके यूज़ नहीं हुई है। वो हो सकता है S2 टैग का यूज़ करके हो या S3 टैग का यूज़ करके बनाई गई हो। ठीक है, सो अभी हम यही बनाएंगे, ये दोनों हेडिंग। दिस इज अ सब हेडिंग लर्निंग HTML स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो यहाँ पे चलते हैं VS कोड में अगेन। यहाँ पे मैं बनाता हूँ सेकेंड हेडिंग विद द हेल्प ऑफ S2। यहाँ पे S2 टैग का यूज़ करूंगा मैं। ये S2 टैग हो गया दिस इज सब हेडिंग। ठीक है, दिस इज सब हेडिंग। यहाँ पे सब हेडिंग हमने लिख लिए है। मैं पेज को करता हूँ सेव। मैं एक और हेडिंग बनाऊंगा जो कि हमने उसके नीचे देखे थे। हम वहाँ पे H3 का यूज़ करेंगे। ठीक है, H3 हेडिंग का। तो लर्निंग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, लर्निंग स्टेप बाय स्टेप ये हमने लिख लिए है। मैं करता हूँ उसको सेव। चलते हैं ब्राउज़र की स्क्रीन में। मैं करता हूँ इस पेज को रिफ्रेश। सो देखो अभी क्या हुआ, हमने यहाँ पे फर्स्ट जो हेडिंग थी वो H1 से बनाए थे। सेकंड जो हेडिंग थी ये S2 से बनी है। जो थर्ड हेडिंग है वो S3 से बनी है। सो हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया, कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, बहुत खूब। ठीक है, सो अभी हम इसके आगे का बनाएंगे। सो हमारे पास में यहाँ पे बहुत छोटा सा दो लाइंस लिखी है। सो आप मुझे बता सकते हो कि ये लाइन किस में बनी है? यस ऑफ कोर्स पी टैग में। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। ठीक है, सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पी टैग का। पी टैग यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी टैग, स्टार्ट टैग और क्लोजिंग टैग। यहाँ पे मैं लिखूंगा HTML फुल फॉर्म इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मैंने लिख लिया HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं चाहूँ तो यहाँ से BR टैग का यूज़ करके नेक्स्ट लाइन भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं एक और पी टैग का यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं एक और पी टैग का यूज़ करूँगा सेकेंड लाइन लिखने के लिए। मैं यहाँ से एक और पी टैग का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा इट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ठीक है, मैं करता हूँ इसको सेव। चलते हैं वापस से ब्राउज़र की स्क्रीन में। मैं करता हूँ इस पेज को रिफ्रेश। सो देखो अभी क्या हुआ, हमने ये हेडिंग बना लिए है। हमने यहाँ पे दो लाइन्स लिख लिए हैं, दो पैराग्राफ लिख लिए हैं। अभी यहाँ पे ज़्यादा स्पेस इसलिए है क्योंकि ये दोनों को सेपरेट सेपरेट पी टैग का यूज़ करके लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो इसकी स्पेस कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जाएंगे VS कोड में। हम इस लाइन को कॉपी करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे हमारा BR टैग। ठीक है, BR हम टैग हमने सीखे थे ना। सो BR टैग से हमने दे दिए है ब्रेक। अब मैं कर दूंगा इस लाइन को पेस्ट और मैं यहाँ से जो मैंने अलग से पी टैग लिया था इसको कर दूंगा रिमूव। अब हम सेव करेंगे इसको। चलते हैं ब्राउज़र स्क्रीन में। जैसे ही मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये काफ़ी क्लोज आ गया है, काफ़ी पास आ गया है। ठीक है, सो हमने इतना चीज़ बना ली है। ठीक है, सो अभी ये लाइन हमारे पास में आ रही है। ये लाइन कौन से टैग का यूज़ करके बनेगी? ये बनेगी HR टैग का यूज़ करके। तो अभी हम इसको बनाएंगे। हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे HR। ठीक है, HR ये हमने लिख दिए है और हमारे पास में यहाँ पे लाइन आ गई है। ठीक है, यहाँ पे लाइन आ गई है। तो हमने इतना सेक्शन बना लिए है। अब हम ये वाला सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे एक लाइन दी गई है, उसी के अंदर एक क्लिक हेयर का बटन है। जैसे ही कोई उस बटन को दबाएगा तो वो किसी और पेज में पहुंच जाएगा। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे एक और हेडिंग है, यहाँ पे हमारे पास में इमेज है। तो अभी हम यही सेक्शन को बनाएंगे। तो चलते हैं VS कोड में। मैं बनाता हूँ अपना नेक्स्ट सेक्शन। सो सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ लूँगा, पी टैग का यूज़ करेंगे हम। पी टैग का ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था विजिट माई फेवरेट वेबसाइट। ठीक है, विजिट माय फेवरेट व्यू वेबसाइट। ठीक है, विजिट माय फेवरेट वेबसाइट लिख दिया हमने, कर दिया इसको सेव। अब हम एक और जो लिंक था, जो क्लिक हेयर का बटन था, अभी हम वो बनाएंगे। तो वो हम कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग विच इज ए टैग। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे ए टैग, कर दिया मैंने इसको क्लोज। यहाँ पे लिखेंगे हम क्लिक हेयर। ठीक है, ये मैंने कर दिया इसको सेव। लेकिन अभी देखो क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। ये करते हैं रिफ्रेश। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, विजिट माय फेवरेट वेबसाइट
और यहाँ पे क्लिक हेयर है, लेकिन अभी हम इसको दबाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने लिंक ही ऐड नहीं की है उसमें। एक ही लाइन में यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। तो क्या कह सकते हैं हम कि ये जो क्लिक हेयर का बटन है ये इसके अंदर ही बनाया गया है, लेकिन क्या हम पी टैग के अंदर ही किसी भी लिंक को ऐड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी हम वो देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने अलग से एंकर टैग बनाया था जो कि इस पी टैग से सेपरेट था, ठीक है। सो मैं करता हूँ इसको कट, मैं करता हूँ इसको पैराग्राफ टैग के अंदर पेस्ट, ठीक है। मैं इसको पेस्ट कर दिया। तो जो पी टैग हो गया वो क्या हो गया? वो हो गया फादर। जो ए टैग हो गया, जो एंकर टैग हो गया, वो क्या हो गया? पी टैग का चाइल्ड। तो अब ये दोनों चीज़ें एक साथ आपको शो होगी स्क्रीन पे, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो देखो ये एकदम इसके बाजू में आ गया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी लिंक नहीं है। लिंक क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं किए, और हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कि आपको जब भी कहीं पे भी लिंक ऐड करना हो तो आप एक एट्रीब्यूट यूज़ करोगे जिसका नाम होगा href, हाइपर रेफरेंस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ href। तो हमारे पास में यहाँ पे href है जिसके अंदर हम किसी भी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो चलते हैं ब्राउज़र की स्क्रीन में। मैं करता हूँ विकिपीडिया को सर्च, विकिपीडिया। इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको कंट्रोल एस से सेव। चलते हैं ब्राउज़र स्क्रीन में, यहाँ से मैं पेस्ट करता हूँ रिफ्रेश। सो जैसे ही अब इस क्लिक हेयर बटन को दबाया जाएगा तो विकिपीडिया खुल जाएगा, ठीक है। सो हमारे दो पेज आपस में लिंक हो चुके हैं, हमने इतनी चीज़ बना ली है। अब हम यहाँ पे एक और हेडिंग देंगे, ठीक है। सो ये H1 से ये भी हेडिंग छोटी दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी H2 का यूज़ हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे H2, यहाँ पे लिख लिया है H2। यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था माय फेवरेट इमेज, माय फेवरेट इमेज, ठीक है। यहाँ पे माय फेवरेट इमेज लिखा था और उसके हमको इमेज मिली थी, ठीक है। सो हम यहाँ पे इमेज टैग का यूज़ करेंगे जो कि है img। हमने img टैग का यूज़ कर लिए हैं। हम यहाँ पे डालेंगे src जो कि एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट के अंदर अब हम डालेंगे किसी इमेज का लिंक। सो यहाँ से मैं सर्च कर देता हूँ गोल्डन प्ले बटन, ठीक है, जो कि हमारा गोल होने वाला है। सो कर दो यार, मुझे सपोर्ट कर दो और गोल्डन प्ले बटन दिला दो। सो चलते हैं इमेजेस में। यहाँ से मैं करता हूँ राइट क्लिक, यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी इमेज लिंक। मैं चलता हूँ VS कोड में, करता हूँ SRC में इसको पेस्ट, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा लिंक है, कोई बात नहीं। बाप रे बाप, बहुत ही बड़ा है ये तो। सो That's quite big. यहाँ से करते हैं पेज को रिफ्रेश, ठीक है। सो अब हमारे पास में यहाँ पे इमेज भी आ गई है। अब हमने इतना सेक्शन बना लिए है, वापस से हम अब अपने सेक्शन को डिवाइड करने के लिए देंगे HR टैग, ठीक है। HR टैग क्यों देंगे? ताकि हमको एक हॉरिजॉन्टल रो मिल जाए, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमने इतनी चीज़ें बना लिए हैं, हमने ये 2 सेक्शन बना लिए हैं? हाँ, कह सकते हैं, ठीक है। सो बहुत खूब। सो अब हम बनाएंगे यहाँ पे ये सारी लिस्ट, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हेडिंग दी गई है, उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। यहाँ पे भी हेडिंग दी गई है, लेकिन जिसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सर्कल है, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट है, बुलेट पॉइंट है। सो अभी हम इसको बनाएंगे, पहले ये 2 को बनाएंगे, फिर नीचे की चीज़ों को देखेंगे। सो चलता हूँ मैं VS कोड में। VS कोड में बनाते हैं अपनी लिस्ट। यहाँ पे हम फिर से S2 टैग का यूज़ करेंगे, S2 टैग। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था माय हॉबीज़, माय हॉबीज़, ठीक है। माय हॉबीज़ करके अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी? रीडिंग, ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी। सो हम UL टैग का यूज़ करेंगे विच इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो इसके अंदर हम 3 LI टैग लेंगे, LI, यहाँ से LI, यहाँ पे LI, क्योंकि हम 3 चीज़ें लिख रही है, ठीक है। फर्स्ट इज़ ट्रैवलिंग, जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। सेकंड इज़ फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। थर्ड इज रीडिंग, ठीक है। यहाँ से मैंने बना लिया हूँ। सो ये हमारी फर्स्ट लिस्ट बन चुकी है जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अभी हम सेकंड लिस्ट को बनाएंगे जो कि होगी ऑर्डर्ड लिस्ट। सो यहाँ से मैं S2 ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था स्टेप्स टू मेक टी, ठीक है। सो यहाँ से स्टेप्स टू मेक टी, ठीक है। अब ये कोई चीज़ का प्रोसेस बता रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट होना मस्ट है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे LI टैग का लेंगे, यहाँ पे हम 5 बार LI टैग लेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा बॉयल वाटर, ठीक है, बॉयल वाटर। उसके बाद क्या स्टेप है?
उसके बाद होगा एड टी लीव्स, यहाँ से हो गया एड टी लीव्स। हमने चाय पत्ती डाल दिए, अभी हम डालेंगे शुगर और मिल्क, ऐड शुगर मिल्क, ठीक है। हमने दूध और शक्कर भी डाल दिए हैं। अब क्या बारी है, अब स्टिर वेल, अभी हमको अच्छे से उसको घोलना है, ठीक है। स्टिर वेल, ये हो गया है। अभी क्या बाकी है, अभी हम सबको चाय पिलाएंगे, ठीक है। सर्व हॉट, ठीक है। सो हमने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लिए है, यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट बना लिए है। मैं कंट्रोल एस दबा के सेव करता हूँ, चलता हूँ अपनी ब्राउज़र की स्क्रीन में, पेज को करता हूँ रिफ्रेश। सो देखो अभी क्या हुआ, हमने इतना सेक्शन बना लिए है, हमने ये भी बना लिए है, हमने ये भी बना लिए है, हमने ये भी बना लिए है, बहुत खूब। सो अभी हमको क्या बनाना है, हमने इतना बना लिए है, अब हमको माई डेली रूटीन बनाना है, माय फेवरेट फूड बनाना है। सो ये क्या है, ये है नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। ये नेस्टेड लिस्ट है, ये जितनी भी है सारी नेस्टेड लिस्ट है। सो माय डेली रूटीन में हम बनाएंगे मॉर्निंग वेक का ब्रश टीथ एक्सरसाइज, ठीक है। सो चलो इसको बनाते हैं। यहाँ पे हम एक और एस्ट्रोटेक का यूज करेंगे, एस्ट्रोटेक माय डेली रूटीन, ये कर लिए हैं। अभी हम नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे। ये क्या थी, ऑर्डर में थी और अनऑर्डर में थी। ये ऊपर वाली जो थी, ये जो मॉर्निंग है ये ऑर्डर्ड में है 1 2 3। ये जो नीचे वाली है ये भी ऑर्डर्ड में है, लेकिन ये ABCD में है, ठीक है। सो इसका हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हेडिंग बन गई है। अब मैं लूँगा ओएल टेक, ओएल टेक के अंदर मैं लूँगा LI टेक, LI टेक के अंदर अभी हमको इसकी हेडिंग डालना है, ठीक है। इसकी हेडिंग क्या थी, इसकी हेडिंग थी मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा मॉर्निंग, मॉर्निंग मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा और इसके अंदर मैं एक और ओएल टैग लगाऊंगा, ठीक है। ओएल टैग लगाऊंगा मैं, फिर से यहाँ पे 3 बार LI टैग का यूज़ करूँगा। सो यहाँ पे एक LI हो गया, ये 2 LI, ये 3 LI। सो ठीक है, वेक अप, यहाँ पे टीथ, यहाँ पे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज। सो यहाँ पे हमारी पहली लिस्ट बन गई है, एक बार चल के देख लेते हैं कि कैसी लग रही है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ नीचे। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, लेकिन इस PDF में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे 1 AB, यहाँ पे 1 2 3 नहीं है, यहाँ पे ABC है, ठीक है। सो अभी हम इसको चेंज करेंगे, हम जाएंगे इसके अंदर टाइप में, एक यहाँ पे हम लेंगे टाइप एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट के बाद में हम यहाँ पे लेंगे स्मॉल a को। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, अब ये बिल्कुल सेम हो गया है इसी की तरह। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आ गया है ABC। अभी हम सेकंड वाली लिस्ट बनाएंगे। क्या था सेकंड वाली लिस्ट में, सेकंड वाली लिस्ट में था हमारे पास में आफ्टरनून में लंच और स्टडी, ठीक है, लंच और स्टडी। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा इस ओएल टेक के बाद में ही, यहाँ पे मैं लिखूंगा ओएल टेक के बाद में LI टेक के बाद में, यहाँ पे मैं एक और LI टेक लूँगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा आफ्टरनून, आफ्टरनून, ठीक है। इसके अंदर हम फिर से ओएल टेक का यूज़ करेंगे। ओएल टेक ले लूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 बार LI टेक का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 बार LI टेक, LI फिर से LI, ठीक है। अभी मैं लिखूंगा स्टडी, यहाँ पे मैं लिखूंगा लंच, यहाँ मैं लिखूंगा स्टडी, ठीक है। ये हमारा सेकंड टैग बन गया है। अभी हम एक और लिस्ट टैग को लेंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे आफ्टर इवनिंग, ठीक है, इवनिंग। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पे हम एक और ओएल टैग का यूज़ करेंगे, ओएल टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें लिस्ट टैग बनाएंगे। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ दी गई है हमको, डिनर और स्लीप, ठीक है। सो यही तो काम होता है हमारा, खाना खाना और सो जाना। सो डिनर और यहाँ पे हम लिखेंगे स्लीप, ठीक है। ये हमने बना लिए है इतनी लिस्ट को, चलते हैं इसको करते हैं रिफ्रेश। अभी हमने टाइप नहीं दिए है। सो हमारी ये पहली लिस्ट सही बनी है, सेकंड लिस्ट सही बनी है, लेकिन यहाँ पे ABCD नहीं है। थर्ड लिस्ट सही बनी है और यहाँ पे भी AB नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पे रोमन नंबर वाला 1 2 3 है, ठीक है। सो हमको उसके लिए भी एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा हमारे पेरेंट टैग में, जो कि ये यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप, टाइप के साथ में अभी हम यहाँ से ये रोमन नंबर जो कैपिटल आई है उसको चूज कर लेंगे। ये जैसी करेंगे हम, चलेंगे अपने वेब पेज पे, करेंगे पेज को रिफ्रेश। सो ये देखो ये रोमन नंबर में आ गया है। अब ये दोनों में हमको ABC डालना बाकी रह गया है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम डाल लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप, टाइप के अंदर लिखेंगे हम स्मॉल a, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिखेंगे ओएल टैग में टाइप और यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल a। कर लेता हूँ मैं इसको सेव, चलते हैं ब्राउजर स्क्रीन में, पेज को करते हैं रिफ्रेश। सो हमारा इतना पोर्शन एकदम एग्जैक्ट बन गया है, ठीक है। अभी हमारे पास में क्या है, यहाँ पे फेवरेट फूड का सेक्शन जो कि अनऑर्डर लिस्ट में है। ये ऑर्डर लिस्ट था,
अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट में सारी चीज़ें दिख रही है, ठीक है। सो ये भी हम ऐसे ही करके बनाएंगे। सो हम यहाँ यूएल टैग के बाहर आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूएल टैग। उससे पहले यहाँ पे हेडिंग भी दी गई है, ठीक है। सो वो भी हेडिंग डालेंगे S2 में, S2 का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या हेडिंग थी, यहाँ पे है फेवरेट फूड, FAVOURITE फूड, ठीक है। फेवरेट फूड हो गया है यहाँ पे वर्ड टेक का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे 2 अनऑर्डर्ड लिस्ट है। सो हम यहाँ पे एल आई टेक का यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम लिखेंगे, एक इंडियन हो गया और एक इटालियन हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंडियन, हम इसको करेंगे स्पेस, वापस से ओ एल टैग बनाएंगे, यू एल टैग बनाएंगे, क्योंकि अभी हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं। इसके अंदर हम 3 आइटम को ऐड करेंगे, इसलिए हम 3 एल आई टैग लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं कर देता हूँ उसको 3 बार पेस्ट। अभी फिर से देख लेते हैं यहाँ पे क्या था। यहाँ पे थी बिरयानी और पनीर बटर मसाला, चिकन बिरयानी। आई लव चिकन बिरयानी। यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ बिरयानी, यहाँ से पनीर बटर मसाला, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया हूँ। यहाँ हमको ये इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कर देंगे डिलीट। अभी हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, चलते हैं ब्राउज़र स्क्रीन में, वेब पेज ओपन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट बन चुका है। अभी हम सेकेंड अनऑर्डर्ड लिस्ट ये इटालियन वाला बनाएंगे, ठीक है, पिज़्ज़ा एंड पास्ता। सो मैं चलता हूँ अपनी ब्राउज़र की स्क्रीन में, यहाँ पे मैं एक और लाइट टैग बनाता हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे इटालियन लिख लिए है। अभी हम फिर से यू आई टैग का यूज़ करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। यहाँ पे हम फिर से 2 एल आई टैग का यूज़ करेंगे, अपनी 2 एल आई वाली लिस्ट पिज़्ज़ा और पास्ता लिखने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे पिज़्ज़ा, यहाँ पे लिखेंगे पास्ता वो है बाहर का रास्ता, ठीक है। सो ये बन गया है। अभी हम इसको चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को। सो यहाँ पे हमारा ये 2 चीज़ें भी बन गया है। हमने इतनी सारी चीज़ें अभी तक के बना लिए हैं। अब हमारा सबसे लास्ट सेक्शन है, जो कि हम बनाने वाले हैं अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म सिर्फ एक डमी जैसा रहेगा, ये काम नहीं करेगा जब तक कि हम इसमें जावास्क्रिप्ट भी ऐड नहीं कर देते हैं, ठीक है। सो अभी हम इसको बनाएंगे। अभी हम यहाँ पे बनाएंगे फॉर्म। हम बनाएंगे सबसे पहले तो एक HR टैग का यूज़ करके हॉरिजॉन्टल रो दे देंगे, जिससे हमारा सेपरेट हो जाएगा सारा सेक्शन। भी हम फिर से S2 टैग का यूज़ करेंगे, S2 टैग। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया है। कॉन्टैक्ट फॉर्म की हेडिंग आ गई होगी अभी तक, आई होप। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म की हेडिंग आ गई है, बहुत खूब। सो चलो अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं। यहाँ से मैं एक फॉर्म टैग ले लेता हूँ, यहाँ से फॉर्म टैग ले लेता हूँ ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में। अभी सबसे पहले मैं लूँगा नेम, ठीक है। यहाँ से मैं नेम ले लेता हूँ, नेम ले लिया मैंने। यहाँ पे मैं इनपुट टैग का यूज़ करूँगा, इनपुट। यहाँ पे इनपुट टैग का यूज़ कर लिए है, जो कि एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। वो क्या करेगा, वो हमको नाम ला के देगा सबका। अभी हमको सेकंड इनपुट क्या चाहिए, अभी हमको चाहिए, यहीं से देख लेते हैं एक बार हमको क्या चाहिए। हमको चाहिए ईमेल, और दूसरा चाहिए मैसेज। सो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको ईमेल। यहाँ से अब मैं एक और इनपुट टैग लूँगा, IM इनपुट। यहाँ पे ले लिया है हमने। हम इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। हम क्या ले रहे हैं यूज़र से, हम ले रहे हैं ईमेल, ठीक है। यूज़र यहाँ पे ईमेल टाइप करेगा, और जो थर्ड है वो है मैसेज। सो यहाँ से लिख लेते हैं मैसेज। यहाँ से मैं कर लेता हूँ इनपुट बॉक्स का यूज़, इनपुट। यहाँ से क्लोज हो गया। यहाँ से हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये भी टेक्स्ट है और नाम भी टेक्स्ट है। ये जो ईमेल है, सिर्फ ये मेन चीज़ है जो कि दूसरे अलग है, ठीक है। हमारे पास में ये फॉर्म बन गया होगा, हाँ बन गया होगा। तो देखो मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश। सो देखो अभी हमारे पास में ये फॉर्म बन चुका है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो है ये एक के बाद एक है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे जंप हुआ है, लेकिन ये एकदम बाजू में आ रहा है एक दूसरे के, ठीक है। सो उसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, जल्दी से कमेंट में लिखो। यस, उसके लिए हमको BR टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे BR टैग यहाँ पे दे दिए हैं, एक BR टैग हमने यहाँ पे दे दिए हैं, एक BR टैग हम यहाँ दे देते हैं। सो इतना बन गया है। हाँ, वापस चलते हैं ब्राउज़र स्क्रीन में, करता हूँ पेज को रिफ्रेश। सो ये देखो अब एक के नीचे एक आ गया है, लेकिन ये अभी भी एकदम जॉइन है। सो ये क्यों जॉइन है, कोई मुझे बता सकता है। यहाँ पे हम वापस से एक और BR टैग दे देंगे, सिंपल। यहाँ से मैं एक और BR टैग देता हूँ, इसको एक और BR टैग देता हूँ, और एक और BR टैग देता हूँ। अब हमारे पास में अच्छी सारी स्पेस वाली आ गई है, ठीक है। सो ये सही हो गया है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे बटन, फिर से हम इनपुट टैग लिखेंगे,
इनपुट टैग हम ये लिखेंगे टाइप में सबमिट। ठीक है, हम जैसे ही सबमिट लिखेंगे, हम जैसे ही इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास में यहाँ पे बटन आ गई है। ठीक है, सो कह सकते हैं कि हमने ये सारा जितना भी कंटेंट था हमारे पास में, ये सारा कंटेंट देख के अभी हमने खुद से सारी चीज़ें बना ली है। कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। बहुत खूब। सो हमने इतना सारा कोड लिखे है, इसी बात पे कर दो लाइक, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 4। ठीक है, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, रात के 4 बोलिए सुबह के, मेरे लिए तो रात ही है भाई, क्योंकि अभी मैं सोने जाऊँगा। सो इसी तरीके से हम सारी वीडियोस में जितनी भी चीज़ें सीखने वाले हैं, वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हर एक लेक्चर के बाद में। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएँगे, आपको असाइनमेंट मिलेंगे, आपको पहले की कुछ वीडियो में हिंट मिलेगी, जिससे आपको एक पुश मिले, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिले असाइनमेंट इम्प्लीमेंट करने का, सारी चीज़ों को अप्लाई करने का। ठीक है, सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आने वाली वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सीएसएस स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मैंने अभी तक के उसकी वीडियो डाल दिया होगा, तो आप सीएसएस को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, इस वीडियो को। जो आपके दोस्त फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो इस वीडियो को लाइक। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, तो कर दो इस चैनल के नीचे कमेंट, इस वीडियो के नीचे कमेंट। आपके मैं डाउट्स वो सॉल्व कर दूंगा कमेंट में रिप्लाई करके। और आपको हमने ये जितना भी कोड लिखे है, इसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप कोई भी चीज़ देख के कॉपी पेस्ट करके करो। मैंने हिंट तो आपको दिया हूँ, लेकिन वो एक आपको पुश देने के लिए, जिससे आपको ये पता रहे कि हम जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि वो आपको आने वाली वीडियो में नहीं मिलने वाले। क्यों नहीं मिलने वाले? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अपना बेस्ट दो और आप सारी चीज़ें खुद से करो, खुद से सीखो, ताकि आप इंटरव्यू भी क्रैक कर सको और आप एक अच्छी जॉब पा सको। ठीक है, मेरा यही गोल था। सो मैं हूँ कॉर्नर रिजवी, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीएसएस वाली। अभी तक कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया होगा, तो आपको इसकी शो हो ही होगी, आप उसको भी देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।